तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आखिर मैं हूं कौन, कौन हूं मैं, और मेरी उत्पत्ति हुई क्यों, क्या कारण है मेरी उत्पत्ति का। तो विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उत्पन्न हुआ इस कमल पर हूं, तो कमल जहां से उत्पन्न हुआ वहां तक तो मैं जा ही सकता हूं। तो सूक्ष्म रूप से नाल में प्रविष्ट हुए और नाल में प्रविष्ट होकर उस नाल के अंतःकरण में जाते जाते चले गए। ऐसे सहस्त्र वर्षों तक नीचे नाल में जाते ही रहे, लेकिन उसके ओर छोर का कहीं पता ना चला। थक गए ब्रह्मा जी, थक कर फिर आए ऊपर, कमल पर निवास करके बैठ गए। और जब बैठ गए तो मन में सोच रहे कि आखिर करूं क्या, क्या करूं, मैं आखिर हूं कौन, मुझको उत्पन्न किसने किया है, किसने उत्पन्न किया है। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे, उसी समय एक बेणु का स्वर सुनाई दिया। कहा कि बेणु का स्वर सुनाई दिया, और उस बेणु के स्वर को सुनकर ब्रह्मा जी ने दोहराया। जब दोहराया, स्वर में स्वर लगाया, तो उस बेणु के स्वर में स्वर लगाया तो गायत्री गायतस तस्मात्, ये दोहराने से, ब्रह्मा जी के दोहराने से, बेणु वादन को सुनकर दोहराया तो दोहराने से ही गायत्री मंत्र उत्पन्न हो गया, गायत्री मंत्र उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उस गायत्री मंत्र को जपना प्रारंभ किया, और जपना प्रारंभ किया। उन्होंने सोचा कि जिसने मेरी उत्पत्ति की उसका ये आदेश है कि मैं इसी मंत्र का जप करूं। और जप करते करते 100 वर्ष बीत गए। जब 100 वर्ष बीत गए, फिर नेत्र को खोला ब्रह्मा जी ने। जब नेत्र को खोला तो खोल कर देख रहे, जल दिख रहा, केवल अंधकार रूपी जल दिख रहा और कुछ ना दिख रहा। मन में विचार कर रहे कि हमने इतने वर्षों तक तप किया, इसका कुछ फल नहीं मिला, आखिर कारण क्या है। उसी समय हुआ क्या, उसी समय जल में उथल पुथल प्रारंभ हुई। और जब उथल पुथल प्रारंभ हुई तो व्यंजन का 16वां और 21वां शब्द प्रकट हो गया। व्यंजन का 16वां शब्द कौन सा है, ता, और 21वां है पा। तो ता और पा को ब्रह्मा जी ने मिलाया। जब मिलाया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये उसी पार ब्रह्म परमेश्वर का आदेश है जिसने मेरी उत्पत्ति की है कि अभी तप करो, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी फिर तप करना प्रारंभ किए और फिर 100 वर्षों तक तप किए। तप करने के बाद जब नेत्रों को खोला तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कौन सी सृष्टि बनाए। तो ब्रह्मा जी ने पहले मानसी सृष्टि की रचना की, है? मानसी सृष्टि, मन से सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी बैठे हैं, विचार आया मन में, विचार आया, और विचार आते ही 4 पुरुष प्रकट हो गए। 4 पुरुष कौन, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 ऋषि प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे सुनो ऋषियों, आप लोग मेरी सहायता करो सृष्टि को आगे बढ़ाने में। तो सनकाद ऋषियों ने कहा, है महाराज, हमारा जन्म हुआ है तो हम संसार में फंसने के लिए नहीं जन्म लिए हैं। काम मेरा, हम लोगों का केवल एक ही काम है कि भगवान के गुणानुवादों को गाएंगे और श्रवण करेंगे और इस संसार में केवल विचरण करेंगे। तो बहुत काल तक ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि ही बनाते रहे। ऐसे वो पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि बनाता है, हाँ? और सृष्टि बनाकर हमारे आपके ऊपर कृपा करता है। कैसे सृष्टि बनाता है? वो सृष्टि बनाता है भजन के माध्यम से। जानिए कि कैसे भगवान सृष्टि की रचना करता है, फिर आगे बढ़ेंगे। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे
जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसका फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट फिर से आना। तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। अरे अब तो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, आप लोग ताली नहीं बजाते, दोनों हाथ ऊपर करिए। बैठे हैं जो धान की बालियों में, जो धान की बालियों में, ओ बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में सिला कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जो पेड़ हमने लगाया पहले, तो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। किसी कवि ने कहा कि कैसे वो परमात्मा निवास करता है संसार में, कि जो हर जगह मौजूद नहीं वो राम नहीं, कण कण में जो समाया न हो वो श्याम नहीं। अरे मंदिर में नहीं राम, मस्जिद में हुआ खुदा, है एक ही खुदा तो हुआ किस तरह वो जुदा। इंसान के सिवा ये दूसरे का काम नहीं, जिस राम को था राम ने वशिष्ठ से जाना। जिस राम को था राम ने वशिष्ठ से जाना, जिस आत्मरूप को था अर्जुन ने कृष्ण से पहचाना। कहा कि जिस राम को था राम ने वशिष्ठ से जाना। जब भगवान राम आए तो वशिष्ठ जी से किस राम के बारे में जाने? जब वो स्वयं राम थे तो वशिष्ठ से कैसे जान गए राम के बारे में? कहा जिस राम को, वो राम कौन? जिस राम को राम ने वशिष्ठ से जाना। कहा जाता है ना कि आत्मा राम है, तो हमारी आपकी आत्मा, जो आत्मा है यही तो परम राम है। यही राम है जो हमारी आपकी अंतःकरण की अंतर आत्मा है, यही राम है। इसी राम के बारे में राम ने वशिष्ठ से जाना, वशिष्ठ से जाना इसी राम के बारे में जो हमारे आपकी आत्मा है। और कहा इसी आत्म स्वरूप ना, फिर अगली पंक्ति में कवि ने कहा कि इसी आत्म रूप को था अर्जुन ने कृष्ण से जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे दिया, किसको जानने के लिए? स्वयं को जनाने के लिए ना। अर्जुन को कहा कि तुम स्वयं जानो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। ऐसे ये परमात्मा कण कण में वास होकर सृष्टि की रचना करता है। और इसके बारे में आप जानोगे कैसे? कवि ने अगली पंक्ति में क्या कहा जानते हैं? कैसे जानोगे? उसके बारे में जानना भी तो है, तो किसके पास जाकर जाना जा सकता है? कहा वो आज भी है, वो आज भी है किसके पास? संतों के पास। लेकिन ये जलवा कोई आम नहीं है, वो आज भी है, संतों के पास है, लेकिन ये जलवा जो उसका है ये आम नहीं है कि सबको मिल जाए। सबको नहीं मिल सकता है, तो मिलेगा कैसे? मिलना भी तो चाहिए। कहा कि मिलता है। कहा कि हम लोग पुकारते हैं, अकेले 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 पुकारते हैं ना, अकेले नहीं पुकारना चाहिए। पुकारते रहोगे तो पुकारते ही रहोगे। कभी क्या कहता कि किसको पुकारते हो तुम, किसकी तलाश में हो? किसको पुकारते हो तुम, किसकी तलाश में हो?
सदगुरु से मिलकर देख लो, है सबके पास में। हाँ? पुकारते रहो, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक आप उसको नहीं जान पाओगे। इसलिए सतगुरु की शरण करनी चाहिए ना। सतगुरु की शरण करेंगे तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा आपको। इसलिए सतगुरु की शरण करनी चाहिए। तो सतगुरु मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? सतगुरु के पास अगर मिला तो मिलकर उनको फिर सतगुरु देंगे क्या जिससे आप परमात्मा को जानेंगे? तो कभी कहता कि मिलता है सर झुकाने से, लगते कोई दाम नहीं। सतगुरु की शरण में जाकर मिलता कैसे है? सर झुकाने से। उसमें कोई दाम नहीं लगता कि धन लग जाता है, हाँ? दाम नहीं लगता। और सतगुरु बताता है कि कैसे परमात्मा है कहाँ। कहा कि जो हर जगह मौजूद न हो वो कोई राम नहीं है। हाँ? कहा जो हर जगह मौजूद न हो वो राम नहीं है, इसलिए वो हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है, सतगुरु बता देते हैं। तो वही, ये कोई ब्रह्मा सृष्टि नहीं बनाता, ना तो विष्णु बनाता है। तो बनाता कौन है? कहा वही पार ब्रह्म परमेश्वर बनाता है और सबको कार्य बांट देता है। तो कहा पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर कहा कौन है? कहा वही हमारी आपके अंतःकरण में छुपा हुआ जो हमारी आपकी आत्मा है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। हम लोग खोजते रहते हैं उसको। कहाँ? कभी मंदिर गए, कभी मस्जिद गए, हाँ? कभी मंदिर गए, कभी मस्जिद गए, और कभी किसी मजार पे चादर हमने चढ़ाई है। हाँ? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और मजारों को जाकर चद्दर को चढ़ाते हैं, हाँ? लेकिन मिला क्या? कहा ना, खोजते रह गए मंदिर मस्जिद और मजारों में, लेकिन वो मिला कहां? कहां मिला? हमारे आपके अंतःकरण में। वो अंतःकरण में बैठा है, हाँ? और उसको खोजते रहते हैं बाहर बाहर, और वही सृष्टि बनाता है। वही सृष्टि बनाता है। वही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करता है सृष्टि बनाने का, तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। ऐसे ही बहुत काल तक ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि बनाते रहे। उनकी मानसिक सृष्टि से सनकाद ऋषि उत्पन्न हुए, नारद ऋषि उत्पन्न हुए, दक्ष प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए, और अनेक ऋषि उत्पन्न हुए। ये सब उत्पन्न हुए मन से। फिर आदेश हुआ भगवान का कि हे ब्रह्मा जी, मैथुनी सृष्टि बनाइए। ये आपने मानसिक सृष्टि जो बनाई, इससे काम नहीं बन रहा, मैथुनी सृष्टि बनाइए। तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे कि आखिर मैथुनी सृष्टि कैसे बनाए, कैसे बनाए। विचार कर ही रहे हैं। करते करते ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न हो गया, और बाएं अंग से एक स्त्री उत्पन्न हो गई। इनको मनु और शतरूपा कहा गया। जो पुरुष उत्पन्न हुए उनका नाम मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम शतरूपा हुआ। तो कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मनु और शतरूपा, आप जाकर मैथुनी सृष्टि करिए। तो मनु और शतरूपा ने कहा, महाराज मैथुनी सृष्टि कैसे करें? अगर मान लीजिए किया भी तो ये बताइए, मैथुनी सृष्टि करने पर जब सृष्टि बढ़ेगी तो सृष्टि की रहने की व्यवस्था भी तो कहीं होनी चाहिए। आखिर कहाँ हम उनको रखेंगे? ये अपार जल राशि ही तो दिख रही, और कुछ नहीं दिख रहा, केवल जल ही जल दिख रहा। तो कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? तो ब्रह्मा जी बैठे विचार ही कर रहे, सोच रहे कि आखिर ये लोग जाएं कहाँ, इनको कहाँ स्थान दें। इतने में हुआ क्या? ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जब छींक आई तो नाक से गंदी वस्तु निकली, और जब गंदी वस्तु निकली
तो गंदी वस्तु देखते देखते बड़े आकार में परिणित हो गई। जब परिणित हो गई तो जब बड़े आकार में परिणित हुई तो उस भगवान का सूकरा अवतार हो गया। सूकर के रूप में भगवान प्रकट हो गए और सूकर के रूप में भगवान प्रकट होकर उसी समुद्र में छलांग लगाकर, हिरण्याक्ष है एक राक्षस, उसका वध करके फिर उस पृथ्वी को लाकर कक्षा में स्थापित कर दिया। स्थापित कर दिया पृथ्वी को। कहा महाराज अब आप इस पे सृष्टि बनाओ। तो ये मनु और शतरूपा से 3 कन्या और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्या और जो है उत्तानपाद और प्रियवत नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियवत और उत्तानपाद। कहा आकुति जो है आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिश्च सप्तमः। आकुति रुचि प्रादात, एक रुचि ऋषि हैं, उनका विवाह आकुति से कर दिया। रुचि ऋषि का विवाह आकुति से हुआ। और कर्दम ऋषि हैं, इन्हीं कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह कर दिया। और जो छोटी कन्या है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष से कर दिया। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से कि जो देवहूति है, देवहूति जिसका कर्दम से विवाह हुआ, उनसे भगवान का एक अवतार हुआ जिसको कपिल कहा गया। कपिल के रूप में भगवान का अवतार हुआ। कहा देवहूति का विवाह जानते हो कर्दम ऋषि से कैसे हुआ? कर्दम ऋषि तो तपस्वी थे, तपस्या में रत थे, और तपस्या में रत रहते रहते तपस्या में रत रहे तो भगवान की आराधना किए। भगवान प्रसन्न हुआ तो कहा कि आप जाओ विवाह करो। तो विवाह कैसे हो? कर्दम का ऋषि है, ऋषि से कोई विवाह करेगा क्या? लेकिन मनु और शतरूपा के मन में आया कि मैं विवाह कर दूं अपनी कन्याओं का। तो देवहूति का विवाह कर्दम से कर दिया। जब कर्दम से देवहूति का विवाह हो गया तो कर्दम ने कहा संसार में तब तक मैं रहूंगा देवहूति से कि जब तक तुमसे कोई संतान न उत्पन्न हो जाए। संतान उत्पन्न हो गई तो मैं आश्रम को छोड़कर चला जाऊंगा। तो बहुत काल तक देवहूति के साथ कर्दम ऋषि निवास करते रहे। और जब समय आया तो देवहूति के गर्भ आया और उस गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। जब कपिल भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद ही कर्दम ऋषि चले गए। कहा विवाह क्यों होता है? जिससे काम का नेमन हो, काम का नेमन हो, जिससे काम का उल्लंघन ना हो, इसीलिए विवाह होता है। और भगवान गीता में कहते कि जो काम नियंत्रित काम है वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। अर्जुन से कहते भगवान जो नियंत्रित काम है वो मैं ही हूं, और जो अनियंत्रित काम है वो मैं नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा ना, भगवान ने अपने गुणों को इसी संसार में दे रखा है। उसको देखकर जान जाना चाहिए कि ये भगवान का गुण है, भगवान का गुण है। कहा कि जो नियंत्रित काम है वही मैं हूं। आप अपनी स्त्री से प्रेम कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये जान लीजिए अगर स्त्री से प्रेम है तो वो जो काम उत्पन्न हुआ, काम का भाव आया, वो वही पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। जान लीजिए वही पार ब्रह्म परमेश्वर है उस काम के रूप में। और जहां अनियंत्रित हुआ, एक नहीं अनेक स्त्रियां सम्मिलित हुई, तहां जान लीजिए कि परमात्मा नहीं है, दैत्य आ गए। लेकिन आजकल के मनुष्य तो गजब हैं, पराई स्त्रियों को देखकर आनंद लेते हैं, और अपनी स्त्री से बोलचाल भी नहीं रहती है।
पराई स्त्रियों को देखकर गदगद प्रसन्न होते हैं। और पराई स्त्री होती कैसी है? अरे पर नारी पैनी छुरी कभऊ न लीजे अंग, माथ रावण कटे पर नारी के संग। पर नारी पैनी छुरी है, पैनी छुरी है। रावण जैसा तांत्रिक, रावण जैसा मांत्रिक, रावण जैसा विद्वान और रावण जैसा प्रतापी ना कोई हुआ है ना कोई होगा, जान लीजिए। ना हुआ है ना होगा। लेकिन रावण गर्त में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। क्यों? क्योंकि परनारी का संग कर लिया। बस जान लीजिए परनारी ऐसी है। इसलिए पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। अगर पराई स्त्री पर दृष्टि गई तो देखो देखो, क्योंकि सुंदर वस्तु अगर दिखेगी तो देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है। उस भगवान का को जो है आप उसका शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु आपने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। हाँ? देखो अच्छी वस्तु है, देखो, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करके उसमें लिप्त मत हो जाओ। अगर लिप्त हुए तो गए, फिर रावण की तरह चले जाएंगे, फिर बचेंगे नहीं। हाँ? पराई स्त्री में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान जो है करदम महाराज ने पुत्र उत्पन्न किया और चले गए। देवहूति ने पुत्र का लालन पालन किया। जब वो पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया तो देवहूति अपने उस पुत्र से प्रश्न करती है। माता है, माता पुत्र से ज्ञान ले रही है। ये जरूरी थोड़ी है कि आप वृद्ध हो गए तो बहुत ज्ञानी हो गए। वृद्ध होने से कोई ज्ञान नहीं बढ़ जाता है, और संसार में घूमने से भी ज्ञान नहीं बढ़ता। हाँ? कि घूमने से ज्ञान बढ़ जाएगा, ये जान लीजिए। बिना अंग संग के ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता है। छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी ज्ञान मिलता है, वृद्धों से भी ज्ञान मिलता है। देवहूति ने प्रश्न किया अपने पुत्र से कि हे पुत्र, इस शरीर की कोई मोह माया नहीं है, हमको कोई मोह माया नहीं है। कपिल महाराज सांख्य योग की व्याख्या किए देवहूति से, सांख्य योग की व्याख्या किया। कहा हे माता जी, आप संसार में इस शरीर को शरीर मानो ही न। शरीर मतलब कुछ होता ही नहीं कि शरीर कुछ है। कहा ये तो शरीर केवल आवरण है, आवरण मात्र है शरीर केवल। जो बाहरी आवरण दिख रहा है शरीर के रूप में, ये आवरण है बस। उदाहरण दिया सूर्य भगवान का। कहा जैसे सूर्य भगवान हैं तो उनकी दृष्टि इस धराधाम पर समान रूप से हर जगह पड़ती है माता जी, समान रूप से पड़ती रहती है। लेकिन अगर एक काम करो कि एक नहीं करोड़ों घट रख दो और उस घट में जल भर दो तो क्या सूर्य भगवान की दृष्टि बदल गई क्या? ना, केवल घट में अलग अलग सूर्य दिख रहा, आवरण के रूप में घट आ गया, लेकिन अंतःकरण में तो वही सूर्य ही विद्यमान है उस घट के। ऐसे ही ये आपका जो शरीर है ये आवरण के रूप में है और आपके घट के अंतःकरण में वही परमात्मा निवास कर रहा। माता जी, उस परमात्मा का ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, और चिंतन मनन करते 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 उसी परमात्मा के स्वरूप में आप परिणित हो जाओ। माता जी, ऐसे कपिल भगवान देवहूति को ज्ञान देकर फिर जाकर आश्रम में निवास करते हैं। वही कपिल मुनि है जो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर राजा भगीरथ ने गंगा को प्रकट करके वहां ले जाकर समुद्र में मिलाया और
रघुकुल के 100 जो पुत्र थे उनका उद्धार किया। आज हम लोग जाते हैं न वहां पर, कहाँ, गंगा सागर जाते हैं ना, उसी तीर्थ में कपिल मुनि का आश्रम है और वहीं जाकर कपिल मुनि निवास करते हैं अपनी माता को ज्ञान प्रदान करके। कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, जो दक्ष हैं, जो सबसे छोटी पुत्री का विवाह हुआ, इन्हीं दक्ष की 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, प्रसूति और दक्ष से। कहा कि इन्हीं 60 कन्याओं का विवाह अनेक ऋषियों से हुआ। कहा 27 कन्याओं का विवाह तो चंद्रमा से हुआ, दक्ष की कन्याओं का। कहा 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। कौन से चंद्रमा? ये दिख रहे चंद्रमा, ये नहीं, अत्रि ऋषि, जो अत्रि ऋषि हैं उनके पुत्र चंद्रमा से 27 कन्याओं का विवाह हुआ। कहा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कहा यही कश्यप ऋषि से जो 13 कन्याओं का विवाह हुआ, इन्हीं से ये संसार की सृष्टि चली। कहा कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। कहा दिति से दैत्य और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। कद्रु नाम की स्त्री है, उससे सर्प उत्पन्न हुए। विनिता नाम की स्त्री है, उससे मोर पक्षी इत्यादि उत्पन्न हुए। कहा सुरसा नाम की स्त्री है, उससे मोर जो है अनेक मुख वाले सांप उत्पन्न हुए, सांप उत्पन्न हुए। कहा ये ऐसे ही आपूर्तम जगत, ये सृष्टि चली, कश्यप की संतानें कही गई महाराज। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को रोका, कहा महाराज 1 मिनट सुनिए, सुनिए मेरी बात। कहा इन्हीं दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, उनका नाम था सती। तो सती, तो हमने सुना सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। तो क्या भगवान शंकर से हमने सुना कि सती से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई? जिसका कारण क्या बना, जरा इसको विस्तार से बता दो महाराज जी, विस्तार से बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, बता देते हैं। कहा यही जो सती महारानी थी, इनका विवाह भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से करा दिया। कहा भगवान शंकर से विवाह हुआ। जो दक्ष हैं, दक्ष, इनको देवताओं ने प्रजापति बना दिया, प्रजापति बना दिया। तो जब प्रजापति बना दिया तो यही दक्ष प्रजापति बनने के बाद अहंकार व्याप्त हो गया इनके मन में, अहंकार आ गया। जैसे किसी को कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो उस पद का अहंकार भी उसके अंतःकरण में आ जाता है। तो ऐसे दक्ष को अपने पद का अहंकार हो गया। जब अहंकार हुआ दक्ष को, तो एक समय हुआ क्या, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, एक समय हुआ क्या, हुआ ये कि ब्रह्म सभा लगी हुई थी। कहा उस ब्रह्म सभा में सब बैठे थे और भगवान शंकर भी विराजमान थे। कहा सब, जब दक्ष प्रजापति आए तो सारे देवी देवता मिलकर खड़े हो गए और ऋषि मुनि मिलकर उनका स्वागत किए। जब स्वागत किए तो दक्ष गदगद प्रसन्न हुए। जैसे वे कोई आगंतुक आ जाए और उसका आप स्वागत करिए तो प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। तो ऐसे दक्ष भी प्रसन्न हुआ। लेकिन दक्ष की दृष्टि गई कहां? भगवान शंकर पर गई। और जब भगवान शंकर पर दृष्टि गई दक्ष की, तो भगवान शंकर ना तो खड़े हुए और ना तो प्रणाम ही किया। तो अहंकार तो है ही उसको ना पद का, उसको और तगड़ा अहंकार आ गया। मनुष्य को अपने पद का अहंकार अगर हो जाता है तो अपने से नीचे वाले को कुछ नहीं समझता। किसी को पद का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को ऐसे ही अनेक अहंकार हैं। धन आ गया, आपके पास धन नहीं, अगर धन हो गया, भगवान की कृपा हो गई, किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया और आपके पास धन आ गया,
तो आपको धन का अहंकार हो जाता है। नहीं करना चाहिए अहंकार। अगर अहंकार हो जाएगा फिर दक्ष की तरह सिर कट जाता है। तो दक्ष प्रजापति को अहंकार के कारण क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो तुरंत ही भगवान शंकर की तरफ उंगली किए, कहा ए जो मरकट लोचन बैठा है बंदर के समान आंख लिए हुए, इस मरकट लोचन से मैंने अपनी कन्या जो मृग सावाक्षी है, जिसके नेत्रों की चंचलता मृगियों के समान है, ऐसे मृग सावाक्षी कन्या सती का विवाह इस मरकट लोचन से कर दिया। तो सभा लगी है ना, तो सभा से आवाज आई, अरे आपने जो विवाह किया और इतनी कमी गिना रहे हो इनकी, तो पहले नहीं जानते थे क्या इस कमी को? तो दक्ष प्रजापति ने कहा यह ब्रह्मा जो बैठे नहीं, ब्रह्मा के कहने पर कर दिया, नहीं तो मैं विवाह ही नहीं करता। ये अशुभ भेष अमंगल भेषधारी, इससे विवाह करता मैं? मुंडों की माला गले में धारण करता है, सर्पों की माला धारण करता है, मृगछाल लगाता है शरीर में, मृगछाल लगाकर बैठा रहता है, इस अमंगल वेशधारी से मैं विवाह करता? कभी नहीं करता। इन्हीं ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया। जब इतना सब कुछ कहने लिया, कहा कि मैं इसको श्राप दिए देता हूं। भगवान शंकर को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा जाओ, शिव दीक्षा में वही दीक्षित होगा जो अशौच होगा, अपवित्र होगा, और किसी भी यज्ञ में इसका भाग नहीं लगेगा। श्राप हो गया। तो श्राप हो गया तो भगवान शंकर कुछ बोले ही ना, बोले ही नहीं, बैठे सुन रहे, बोले कुछ नहीं। लेकिन भगवान शंकर के गण हैं नंदी, उनसे नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। वो खड़े हो गए, खड़े हो गए। कहा जाओ, जो आप श्राप दे रहे हम लोगों को, तो मैं आज आपको श्राप दिए देता हूं कि जाओ, कोई कभी भी तत्व के बारे में जान ही नहीं पाएगा, केवल कर्म कांड में ही रत रहेगा। जाओ, जो ऋषि मुनि अनुमोदन कर रहे श्राप का, मैं सबको श्राप दिए देता हूं कि कोई भी तत्व के बारे में कभी जान ही नहीं पाएगा कि वो परम तत्व कौन है, केवल कर्म कांड में ही रत रहोगे। देख लीजिए, ये नंदी जी का श्राप है कि ब्राह्मण लोग केवल कर्म कांड में ही रत रहते हैं, रत रहते हैं। स्वयं राहु केतु शनीचर को की पूजा करते हैं और स्वयं सबसे करवाते भी हैं। तत्व क्या है न जाने न जानने देते हैं। तो श्राप लगा है नंदी का, तो कहां से जानेंगे? श्राप लग गया ब्रह्म सभा में। जब इस प्रकार से दोनों तरफ से कर्कश वाणी चल रही, तो भगवान को कर्कश वाणी प्रिय नहीं है। भगवान शंकर को आशुतोष है भगवान शंकर। आशु, आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब प्रकट होना, जो बहुत जल्दी प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान शंकर जिनका नाम आशुतोष है। निरहंकरणो प्रभु, जो अहंकार से रहित रहते हैं, ऐसे भगवान शंकर। उनको प्रिय नहीं है ये चीज, यहां अहंकार की बातें हो रही। उठे ब्रह्म सभा से और चल दिए, चले गए। ब्रह्म सभा समाप्त हुई और भगवान शंकर को श्राप लगा, इसके डर से कोई यज्ञ हवन इत्यादि करता ही नहीं। सुखदेव जी कहते कोई करता ही ना, राजा परीक्षित, यज्ञ हवन कोई नहीं करता। तो दक्ष ने विचार किया कि ये यज्ञ हवन नहीं हो रहे तो मैं ही करूंगा, मैं स्वयं यज्ञ करूंगा। तो स्वयं दक्ष ने यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया और आयोजन करके सबको निमंत्रण दिया, केवल भगवान शंकर को छोड़कर। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और सबको निमंत्रण दिया। तो देवता लोग चिढ़ाने के लिए भगवान सती माता को हिमालय से ही जाना प्रारंभ किए, अपने विमानों पर बैठकर। और हिमालय के पर्वत पर से जाते जाते जब कैलाश पर्वत के पास पहुंचते, तो कोई
देवता अपनी उत्तरी गिरा देता, कोई देवांगनाएं पुष्प की वर्षा कर देती। इस दृश्य को माता सती ने देखा तो विचार किया कि आखिर ये देवता लोग जा कहां रहे हैं। तो मन में आया सती माता के कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हमको निमंत्रण नहीं दिया हमारे पति को, ये वहीं जा रहे होंगे। कनखल हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन है, उसी यज्ञ में सब जा रहे। तो माता सती के मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया। ये स्त्रियों का स्वभाव है, स्त्रियों का स्वभाव है कि अगर उनके ननिहाल में कोई प्रयोजन हो तो उनका मन व्याकुल हो जाता है, व्याकुल होता है कि हम भी पहुंच जाएं। तो माता सती आकर भगवान शंकर के सामने विराजमान हो गई। विराजमान होकर माता सती ने कहा भगवान शंकर से कि हे प्रभु, प्रजापतेरते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थिताम विबुधा व्रजन्ति। कहा महाराज, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ, कहा कि प्रजापति दक्ष जो आपके ससुर हैं, आपके ससुर, उनके यहाँ यज्ञ का महोत्सव है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा होती तो उस यज्ञ में मैं भी सम्मिलित हो जाती, यज्ञ में सम्मिलित हो जाती। कहा कौतूहल व्याप्त है कि वहां पर हमारी बहनें आई होंगी। महाराज, कहा तस्मिन् भगिन्यो मम भरत भीष्मकैर्ध्रुवं गमिष्यति सुहृदे दिदिक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिब्रह्महिरूतं। कहा मेरे भाई, मेरी बहन और अनेक नात रिश्तेदार वहां पर आए होंगे। महाराज, अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं भी चली जाती। तो भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, बैठे ही रह गए। माता सती ने विचार किया कि कुछ बोल नहीं रहे तो नहीं जाएंगे, जाने दीजिए। बार बार प्रयास करती लेकिन भगवान शंकर न बोलते। कहा कि ऐसे मन में बार बार कौतूहल उत्पन्न हुआ तो माता सती ने कहा कि हे प्रभु, आपने एक बार नहीं कई बार ये कहा कि माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, पुरोहित के यहाँ और संत महात्माओं के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती प्रभु, और आप आदेश नहीं करते हैं। हमारे पिता के यहाँ ही तो महोत्सव है। बार बार कहती तो भगवान शंकर कहते कि हे देवी सुनो, यद्यपि माता पिता गुरु पुरोहित के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन उसमें कोई विशेष बात ना हो तब, कोई विशेष बात ना हो तब। तुम्हारा पिता मुझसे द्वेष करता है, द्वेष करता है। तो माता सती ने कहा हे प्रभु, आपसे द्वेष करता है, आखिर हमारे पिता की गलती ही क्या थी? ब्रह्म सभा लगी थी, आप उसमें गए थे, बैठे थे, और दक्ष जो आपके ससुर ही थे, अगर वो आए तो आप उठकर प्रणाम ही कर लेते, तो आपका क्या चला जाता प्रणाम करने से? प्रभु का प्रणाम करने से कुछ जाता क्या? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, ये प्रणाम आदि की क्रियाएं क्यों होती हैं जानती हो? भगवान शंकर ने कहा सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यद्दीयते तत्र पुमान् पावृतं सत्येव च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हृदक्षयो मे नमसा विधीयते। कहा हे देवी, ये प्रणाम आदि की क्रियाएं क्यों होती हैं जानती हो? ये किसी देहा अभिमानी को प्रणाम नहीं होता है,
कि देहा अभिमानी को प्रणाम किया जाता है। कहा ये प्रणाम आदि की क्रियाएं तो जो अंतःकरण में वो परम पिता परमेश्वर निवास करता है उसको किया जाता है, न कि अहंकार को। तुम्हारे पिता को तो अहंकार था, तो मैं अहंकार को कैसे प्रणाम करता? अहंकार को कैसे प्रणाम करता? मनुष्य के अंतःकरण में अहंकार, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये सब पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। ये बाहर कब आते हैं? जब प्रकृति उनके अनुकूल बनती है ना। कैसे? उदाहरण लीजिए पृथ्वी माता का, कि कैसे पृथ्वी माता उदाहरण दे रही कि प्रकृति जब अनुकूल होती है तभी वो वस्तु बाहर आती है। ऐसे ही ये अहंकार, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जो हमारे आपके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहता है, बाहर आता है कब? जब प्रकृति वैसे बनती है। जैसे वर्षा ऋतु आई, तो वर्षा ऋतु आई, धराधाम पर वर्षा हुई, तो वर्षा हुई तो देखिए इसी धराधाम पर कितने कितने पौधे और वृक्ष ऐसे हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं बिना बीज डाले ही, बिना बीज डाले उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति उनके अनुकूल हो गई। बीज अंतःकरण में दबा रहता है और प्रकृति अनुकूल बनी तो बाहर आ जाता है। ऐसे ही जब हमारे आपके अंतःकरण की प्रकृति अहंकार के रूप में परिणित होगी तो अहंकार बाहर आ जाएगा, क्रोध के रूप में परिणित होगी तो क्रोध बाहर आ जाएगा, काम की भावना आई तो काम बाहर आ जाएगा। ये सब अंतःकरण में दबे रहते हैं। तो दबेंगे कैसे? अगर दबाना हो तो केवल भगवान के गुणानुवादों को सुनकर उनका मनन चिंतन करके ही ये नीचे दबे रहते हैं, नहीं तो बाहर आते रहते हैं। तो काम, हे देवी, जो आपके पिता ने को अहंकार था, उस अहंकार को मैं कैसे प्रणाम करता? नहीं किया। इसीलिए सती माता कुछ बोली नहीं, फिर चली गई विश्राम गृह में, विश्राम किया, लेकिन मन तो कौतूहल में व्याप्त है ना, जाना है। इसलिए बार बार भगवान के सामने आती और भगवान कुछ बोलते ना, तो एक बार पैर को पटका और कहा कि अब चाहे कहें और चाहे न कहें मैं जाऊंगी। चलना प्रारंभ किया। जब चलना प्रारंभ किया तो मन में आया कि मेरे पति ने नहीं कहा, नहीं जाऊंगी। फिर आ गई। फिर ऐसे एक दो बार किया, लेकिन फिर मन बनाया, दृढ़ संकल्प हो गई कि अब चाहे रोकें और चाहे न रोकें मैं जाऊंगी। चलना प्रारंभ कर दिया और चलती चली गई पैदल ही। तो भगवान शंकर जान गए कि अब माता सती नहीं रुकेंगी। तुरंत ही नंदी को बुलवाया, नंदी, भृंगी इत्यादि जो गण थे सबको बुलवाया और 40,000 गणों के साथ में कहा, जाओ सती माता को लेकर कनखल जाओ। आ गए नंदी, माता सती नंदी पर सवार हो गई। छत्र लग गया, चमर लग गया, सारी व्यवस्था लग गई और माता सती नंदी पर सवार होकर चलकर कनखल आ गई। और जब कनखल आ गई तो कनखल में आकर यज्ञ महोत्सव में रुकी, उतरी जब नीचे नंदी से उतरकर तो घर में नहीं गई लोगों से मिलने, पहले यज्ञ मंडप में ही गई। जब यज्ञ मंडप में गई तो देखा सब तरफ दृष्टि दौड़ाया तो सबका भाग लगा है, सारे देवी देवताओं का भाग लगा है, केवल भगवान शंकर को छोड़कर। भगवान शंकर का भाग नहीं लगा है छोड़कर। तो माता सती ने अपने पिता से प्रत्यक्ष रूप में कहा कि हे पिताजी, आप हमारे प्रभु से द्वेष करते हो और हमारे प्रभु का नाम ऐसा है कि मनुष्य एक बार ले ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कहा यद्वै अक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम संकृत प्रसंगा दगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलघ्य शासनम भवान हो द्वे शिवम शिवेतरः। का भगवान शंकर का जो नाम है शिव, शिव नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है ये जीव, और उसी शिव से तुम द्रोह करते हो, द्रोह करते हो। ऐसे भगवान शंकर का नाम है, ऐसे भगवान शंकर का नाम है।
चलिए 2 बार भगवान शंकर का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। का ऐसे भगवान शंकर से आप द्रोह करते हो? तो दक्ष ने कुछ कहा नहीं सती से। तो सती ने मन में विचार किया कि मान लो मैं यहाँ से वापस चली जाऊं और कभी हमारे प्रभु जो है हमको दाक्षायणी कह के बुलाएंगे। दाक्षायणी मतलब दक्ष, जिस शरीर का निमित्त मात्र कौन है, इसकी उत्पत्ति का निमित्त कौन है? दक्ष। कहा इस दक्ष का नाम आएगा तो मुझको बड़ी पीड़ा उत्पन्न होगी। तो क्या करना चाहिए? शरीर को त्याग दिया माता सती ने। वहीं पर बैठकर तर्क मुद्रा में बैठकर ध्यान करके भगवान के श्री चरणों में अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन यज्ञ का काम बंद नहीं किया दक्ष ने। यज्ञ का काम चल रहा, स्वाहा स्वाहा चल रहा, रुका नहीं। भगवान शंकर कैलाश में निवास कर रहे। अवगम्य नारदात, जब नारद बाबा के द्वारा पता चला उनको कि माता सती ने प्राण को त्याग दिया, तो भगवान शंकर तुरंत ही हंसने लगे बहुत जोर जोर से। और हंसते हुए अपने सर के बाल को पकड़ा और उठाकर जमीन पे पटका। और जैसे ही पटका वैसे ही एक परम पुरुष प्रकट हो गया और हाथ जोड़ा। कहा तम किम करोमिति गृडन्तमाह बद्धांजलिर्भगवान भूतनाथ तच्छं सजज्ञं जहि मदभटानां त्वमग्रणीं रुद्रभटांशको में। तुरंत ही वो वीर पुरुष प्रकट हुआ। प्रकट होकर हाथ जोड़ा। जब हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा नाम वीरभद्र है और तुम्हारा एक ही काम है, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, नष्ट करो, यज्ञ का नाश कर दो। तुरंत ही वीरभद्र आ गए, गणों को साथ में लिए हुए कनखल हरिद्वार की तरफ धावा बोल दिए। और जब धावा बोल दिए तो स्त्रियां बैठी हैं यज्ञ मंडप के बाहर, आपस में चर्चा करती हैं कि ये दक्ष कैसा है कि इसी यज्ञ मंडप में माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया और यज्ञ का कार्य चल ही रहा है। इतने में उत्तर दिशा से धूल उड़ रही। जब धूल देखा तो विचार करने लगी स्त्रियां, अरे सुखदेव जी कहते कि वातानवान्ति नहीं संति दस्यवः प्राचीन बहिर्जीवसि हो ग्रदंड गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो लोकाधुनां किम प्रलयाय कल्पते। स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही, क्या का ये धूल क्यों उड़ रही? कोई आधी अंधड़ तो चल नहीं रहा कि धूल उड़े।
आंधी अंधड़ नहीं चल रहा, धूल नहीं उड़ सकती। कहा और दस्युओं का आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि राजा प्राचीन वही अभी जीवित हैं जिनके डर से दस्यु हमला नहीं कर सकते। ये धूल क्यों उड़ रही? और कहा ना तो गाय चर के वापस आने का समय है, उन गाय के खुरों से धूल उड़ रही है। तो कुछ स्त्रियां बैठी और हैं, कहा क्यों ना उड़े धूल। इसी यज्ञ मंडप में सती ने प्राण को त्यागा और यज्ञ कार्य बंद नहीं हुआ, क्यों ना उड़े, उड़ेगी धूल। अब इतने में आ गए वीरभद्र, यज्ञ मंडप में धावा बोल दिया और जितने ऋषि बैठे थे और सबको मारकर तोड़कर एकदम हटा दिया। जैसे ऋषि लोगों ने ब्रह्म सभा में बैठकर जो जो दक्ष के श्राप का अनुमोदन किए थे, जिस जिस अंग से उस अंग को वीरभद्र ने नष्ट कर दिया। भृगु ऋषि थे, बहुत दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी लंबी लंबी थी कि बहुत सही हुआ, ससुर दामाद लड़े हैं। तुरंत ही दाढ़ी पकड़कर बाहर फेंक दिया, तोड़कर बाहर कर दिया। किसी का दांत तोड़ दिया, किसी के हाथ को काट दिया, किसी के पैर को काट दिया, सबका अंग भंग कर दिए। वीरभद्र आ गए दक्ष के पास और अपनी तलवार को निकाल कर मारा दक्ष के सिर पर और सिर कट गया दक्ष का। कटा सिर और सिर कटकर यज्ञ में जो हवन कुंड में अग्नि जल रही, उसी अग्नि में जाकर गिरा और जलकर भस्म हो गया। भस्म हो गया। अब इतना करके वीरभद्र वापस ले जाए। ये जान लीजिए कि जिस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं लगता, उनकी पूजा नहीं होती है, तो उसको वीरभद्र आज भी नष्ट करते हैं, आज भी नष्ट करते हैं। ये जान लीजिए। तो देवता लोग चाहते हैं कि दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो, चाहते हैं देवता लोग कि दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो। ऐसे देवता लोग ब्रह्मा जी के सहित आ गए कहां? कैलाश पर। कैलाश पर आकर बैठे हैं देवता लोग और भगवान शंकर का बड़ा दिव्य स्वरूप प्रदर्शित हो रहा। सुखदेव जी कहते कैसा दिव्य स्वरूप भगवान शंकर का दिख रहा। देवता लोग देख रहे और प्रणाम कर रहे कि तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम व्योपाश्रितम गिरीश योग कक्षाम सलोकपाला मुनयो मनूनाम माद्यम मनुः प्राञ्जलयः प्रणेमो। जैसे कोई यति योगी तपस्या कर रहा हो, टेकनी लगाए हुए। एक टेकनी आती है जिसपे योगी लोग हाथ रखकर तब तपस्या करते हैं, लकड़ी की टेकनी बनती है। ऐसे टेकनी पर भगवान शंकर हाथ रखे हुए और एकदम ब्रह्म के समान दिख रहे। कोई बहुत दिव्य सन्यासी और स्वरूप में भगवान शंकर दिख रहे। ऐसे योग कक्षा में भगवान को देखकर देवता लोग तुरंत ही भगवान शंकर के सामने नतमस्तक होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बार बार उनके गुणानुवाद को गाने लगे। राधे राधे। अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा। जगपालक जगदीश्वरा, जगपालक जगदीश्वरा, अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा।
करुणा में अवधर दानी, हे करुणा में अवधर दानी, आशुतोष महदेवा। सकल सुखन के आशा तजी के, सकल सुखन के आशा तजी के, करो वो चरण की सेवा। अब पार उतारो शंकरा, अब पार उतारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा। गौरीपति भी संभर गे शिव, गौरीपति हे विशंभर, चरण कमल चित धारो। हर दिन हर छिन हर पल तेरो, हर दिन हर छिन हर पल तेरो, शंकर नाम पुकारो। अब नेक निहारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा। मंगल राशि बसंतपुर काशी, मंगल राशि बसंतपुर काशी, भूतेश्वर अभिनाशी। संग उमा रमण करो, संग उमानित रमण तुम्हारो, हे शंकर कैलासी। ओ चरण कमल निकेतन, अब आन पधारो शंकरा, अब आन पधारो शंकरा। जगपालक जगदीश्वरा, जगपालक जगदीश्वरा, अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा, अब आने पधारो शंकरा। से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। देवता लोगों ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका भी यज्ञ में भाग लगेगा महाराज। कहा जो बच जाएगा वो आपका भाग है। यज्ञ में बचा हुआ भाग भगवान शंकर के खाते में गया। कहा मासानाम अधिक मासोहम तिथीनाम च चतुर्दशी। कहा जो बचा
वो आपका होगा महाराज। कहा मासा नाम अधिक मासो हम, ये शिव पुराण का मंत्र है कि मासा नाम अधिक मासो, महीनों में बच जाता है क्या, मलमास, अधिक मास उसको कहते हैं। कहा जो मलमास बचा वो आपके खाते में जाएगा महाराज, बचा हुआ भाग आपके खाते में जाएगा। कहा कि रिक्ता तिथियां होती हैं, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये सब रिक्ता तिथियां हैं। कहा जो रिक्ता तिथियां हैं, ये रिक्ता तिथि भी आपके खाते में गई। 27 नक्षत्र होता है, उस 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र ना, आर्द्रा नक्षत्र। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं, आर्द्रा के बारे में जानते हो कि सौभद्रा न एक आर्द्रा। सौभद्रा लगा है वो ठीक है, लेकिन एक आर्द्रा नक्षत्र अगर लग गया तो सबसे बेकार है। तो आर्द्रा नक्षत्र बचा, वो भगवान शंकर के खाते में गया। तो आर्द्रा नक्षत्र में जो भगवान शंकर की उपासना करता है तो भगवान शंकर गदगद प्रसन्न होते हैं। और रिक्ता तिथियों में जो भगवान की उपासना करता है वो भगवान शंकर गदगद प्रसन्न होते हैं रिक्ता तिथियों में उपासना करने से। और मलमास तो स्वयं भगवान शंकर ही हैं, वो महीना स्वयं भगवान शंकर ही हैं। जो मलमास लगने वाला है अभी श्रावण महीने में लगेगा इस साल, कितना पुनीत है कि श्रावण महीने में भगवान शंकर की उपासना होती है और उसी महीने में मलमास लग रहा है। तो मलमास स्वयं भगवान शंकर ही है, जो बच गया वो भगवान शंकर के खाते में गया। तो देवताओं ने कहा महाराज अगर आपकी कृपा होती तो यज्ञ पूर्ण हो जाता, कृपा कर दीजिए महाराज। तो भगवान शंकर ने कहा कि क्यों रुकी है यज्ञ, क्या कारण है। कहा महाराज क्यों, कैसे हो, का कारण क्या है। का कारण यही है कि जो मुख्य जजमान है उनका सिर ही नहीं है, सिर ही नहीं है। ये सिर जानते हैं किसका प्रतीक है, अहंकार का। जब अहंकार आता है तो यही सिर ही ऊंचा होता है मनुष्य का। ये सिर अहंकार का प्रतीक है, इसलिए वीरभद्र ने सिर ही काट दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, कहाँ है दक्ष, बुलाओ। आ गए दक्ष। तो दक्ष का सिर कटा है, धड़ ही धड़ है, सिर है ही नहीं। तो कहा महाराज कैसे सिर नहीं है तो कैसे हो। तो कहा कोई बात नहीं, यज्ञ पशु है ना, यज्ञ पशु। कहा हाँ है। कहा उस बकरे को लाओ। बकरा आ गया। कहा बकरे का सिर काट कर दक्ष के धड़ में लगा दो। लगा दिया गया और भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पड़ गई, दक्ष जीवित हो गए। बहुत विज्ञान आगे चला गया ना, बहुत विज्ञान आगे चला गया, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए। शल्य चिकित्सक जिसको कहा जाता है, जो ऑपरेशन करते हैं। क्या कोई किसी के सिर को दूसरे के सिर में जोड़ सकता है। मनुष्य ही मनुष्य के सिर को नहीं जोड़ सकता। और भगवान शंकर ऐसे शल्य चिकित्सक हैं, सबसे पहले के शल्य चिकित्सक भगवान शंकर हैं कि जो मनुष्य की बात जाने दो, बकरे के सिर को मनुष्य के सिर में जोड़ दिया उन्होंने। शल्य चिकित्सा तो है कि और कुछ है, डॉक्टरी ही तो है, डॉक्टरी है। बहुत विज्ञान आगे चला गया, विज्ञान आगे चला गया, लेकिन आगे जाने से हुआ क्या। अरे चंद्रमा मानव चरण से चूंड होता जा रहा, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी क्यों आदमी से दूर होता जा रहा। बहुत आगे गया ना। हम लोग पढ़ते थे जब विद्यार्थी थे, 7-8 क्लास जब पढ़ते थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था क्या कि जो अमेरिका, कनाडा ये सब देश हैं, कहा जाता था भूगोल में कि ये नई दुनिया बताया जाता था इनके बारे में।
आज विज्ञान इतना आगे चला गया कि ये नई दुनिया कहाँ हो गई, मुट्ठी में। कैसे? ये मोबाइल रखने वाले कहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में। मोबाइल हो गया ना तो दुनिया मुट्ठी में हो गई। इतना विज्ञान का विकास हो गया। मनुष्य धरती की बात छोड़ो, धरती को छोड़कर कहां चला जा रहा, चांद पर जा रहा। लेकिन मनुष्य से मनुष्य की दूरी बढ़ गई, बढ़ गई। विज्ञान का काम क्या है? लोगों का काम सरल करना। काम तो सरल हुआ, लेकिन मनुष्य से मनुष्य की दूरी बढ़ गई। आपसी प्रेम नहीं रह गया किसी के पास, प्रेम ही नहीं रह गया। और प्रेम की गति होती है, प्रेम की गति है। दो तरफ से प्रेम चलता है, एक तो ऊपर ऊपर, दूसरा नीचे नीचे प्रेम चलता है। दो गति का प्रेम है, एक ऊर्ध्वा गति, एक अधोगति। ये दो प्रेम की गति है। इन्हीं दो गति में प्रेम चलता है। हम लोग मनुष्य और मनुष्य से दूरी तो बढ़ गई, और प्रेम भगवान से करते हैं। कहाँ करते हो? दिखावा करते हो केवल। प्रेम भगवान से नहीं है। अगर भगवान से प्रेम होता तो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता, समाज से प्रेम करता, राष्ट्र से प्रेम करता। हाँ? जब इतना प्रेम प्रगाढ़ होता तब भगवान की तरफ आप जाओगे। और जब केवल अपने बीवी बच्चों को ही प्रेम है तो भगवान के पास नहीं जाओगे। हाँ? जब प्रेम इतना प्रगाढ़ होगा तब भगवान की तरफ आप जाओगे। नहीं तो विज्ञान का सहारा लेते रहिए। आज तो कुछ कम है, और आगे जाने दीजिए। मनुष्य मनुष्य को ही मारकर खाएगा, खाएगा। ऐसा समय आया। तो विज्ञान तो आगे गया, लेकिन मनुष्य से मनुष्य की दूरी बढ़ गई। और हमारे भगवान शंकर शल्य चिकित्सक थे, सबसे पहले शल्य चिकित्सक। गणेश जी के सिर में हाथी का सिर जोड़ दिया, दक्ष के सिर में बकरे का सिर जोड़ दिया। तो बकरे का सिर जब लगा दक्ष को, तो दक्ष बकरे की आवाज निकालने लगे और प्रणाम किया भगवान को। भगवान शंकर की कृपा हुई, यज्ञ पूर्ण हो गया। सुदेव जी ने कहा कि यज्ञ पूर्ण हो गया। तो हमने विचार किया, भाई शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करते करते हमने देखा कि आखिर माता सती ने प्राण को त्यागा तो कोई कारण तो जरूर रहा होगा। कि कारण कहाँ, कैसे कारण बना कि माता सती ने शरीर त्याग दिया? तो ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते जब रामचरितमानस को पढ़ने लगे तो उसमें मिला, बाबा तुलसी ने लिखा। क्या लिखा? कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ गए भगवान? भगवान शंकर गए कुंभज ऋषि के पास। त्रेता युग का समय था, कुंभज ऋषि के पास गए। और कुंभज ऋषि के पास जाकर करने क्या गए थे? मुनि महाराज के पास क्यों गए थे? तो मुनि महाराज ने किया क्या? अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। भगवान राम की कथा को सुनाया, सुनाया और सुना भगवान शंकर ने, और परम सुखी हुए। और परम सुखी होकर बाबा तुलसी लिखते, उसके बाद कथा उथा हो गई। जब कथा हो गई, कथा होने के बाद फिर वापस चले, तो वापस चले, तो वापस चले, तो वापस रास्ते में
उनको भगवान राम मिल गए, भगवान राम दिखे। हाँ? और विकल हो रहे, कैसे भगवान राम विकल होकर माता सीता को खोज रहे, माता सीता को खोज रहे, विकल होकर खोजते जा रहे। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि ये समय अनुकूल नहीं है कि भगवान राम के पास जाकर पहचान करें। दूर से ही प्रणाम कर लिया, प्रणाम किया कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब इस दृश्य को माता सती ने देखा तो उनके मन में तुरंत शंका उत्पन्न हो गई कि ये कौन सा पार ब्रह्म है, कौन सा पार ब्रह्म है जो स्त्री के लिए रो रहा, स्त्री के लिए रो रहा। अगर ये पार ब्रह्म होता तो स्त्री के लिए रोता। माता सती को शंका उत्पन्न हो गई, मन में विचार किया कि क्या करें, कुछ करना चाहिए। तो भगवान शंकर उनके मन की बात को जान गए और कहा कि जाओ, जो आपकी इच्छा हो कर लो, जो इच्छा हो कर लो। और हम आगे चलकर मिलते हैं आपको। भगवान शंकर आगे गए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, तर्क मुद्रा में बैठकर माता सती गई क्या करके, माता सती ने सीता का रूप बनाया, माता सीता का रूप बनाकर आकर भगवान राम के सामने विराजमान हो गई। जब विराजमान हो गई तो भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा अरे माता जी आप यहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? आप तो यहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? जब प्रणाम किया तो माता सती लज्जित हो गई, लज्जित हो गई और लज्जित होकर वापस आ गई। कैसे भगवान राम माता सती को पहचान गए? बनाया तो रूप आकार सीता का था, तो कैसे पहचान गए? ये जान लीजिए, हमने कहा ना भगवान की माया है, तो सीता कौन है? भगवान की माया। तो माया हमेशा भगवान के कहां रहेगी? पीछे, पीछे निवास करती है माया। लेकिन माता सती कहां निवास की? सामने आकर खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। इसलिए भगवान शंकर, भगवान राम तुरंत जान गए और जान गए। माता सती वापस आई। जब वापस आई तो भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा लिया? तो माता सती ने कहा महाराज कोई परीक्षा नहीं लिया हमने, केवल आपकी तरह प्रणाम ही तो किया। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया, तो विचार करने से ही भगवान शंकर जान गए कि इन्होंने सती का रूप, सती से सीता बनी थी। इसलिए भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया कि अब इस शरीर से कभी भेंट नहीं होगी माता सती से। और भगवान शंकर आ गए कैलाश पर, और कैलाश पर भगवान शंकर तर्क मुद्रा में बैठकर तपस्या में रत हो गए। और बाबा तुलसी लिखते क्या? बीते सम्मत सहस 87 सती समाधि संभव विनाशी। बीते सम्मत सहस 87 सती समाधि संभव विनाशी। बीते सम्मत सहस 87 सती समाधि संभव विनाशी। बीते सम्मत सहस 87 समाधि संभव विनाशी। तजि समाधि संभव विनाशी, तजि समाधि संभव विनाशी। 1-2 दिन नहीं बीता भैया, 87 सम्मत, सम्मत मतलब वर्ष ना, सहस, सहस का मतलब समझे? हजार, 87,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान शंकर ने समाधि का त्याग किया और सामने आसन दिया माता सती को, सामने आसन दिया। तो यही कारण बना जो माता सती ने सीता का रूप बनाया, इसीलिए उनका शरीर उनको छोड़ना पड़ा। यही कारण बना, यही कारण बना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि हे महाराज, ये सृष्टि बन गई, अब आप सृष्टि में कुछ भक्तों की चर्चा सुन लो।
जो भगवान के भक्त हुए उनके बारे में सुन लो, उनके गुणानुवादों को सुनिए। उनको सुनने से ही आपके अंतःकरण में भक्ति विराजमान होगी। कहा जो मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो कहा जो उत्तानपाद हैं, इन्हीं से एक परम भक्त उत्पन्न हुए जिनका नाम था ध्रुव। ध्रुव महाराज की उत्पत्ति हुई। कहा इन्हीं ध्रुव के बारे में मैं आपको बताता हूं। कहा महाराज जो उत्तानपाद थे उनकी दो स्त्रियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति। तो कहा सुरुचि से उत्तानपाद कम प्रेम करते थे और सुनीति से अधिक प्रेम करते थे। तो ये जान लीजिए कि हम सब उत्तानपाद हैं, हम सब उत्तानपाद हैं और हमारी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति नाम की ना। सुरुचि मतलब जो हमको प्रिय लगे ना, वही सुरुचि। और सुनीति जो प्रिय ना लगे ना। तो सुरुचि प्रिय लगती, सुनीति प्रिय नहीं लगती। तो प्रिय कैसे लगेगी सुरुचि? सुरुचि नाम की पत्नी प्रिय कैसे लगती? जैसे हमारे मन का अगर कार्य हुआ तो सुरुचि उत्पन्न होगी। मन का कार्य हुआ तो सुरुचि उत्पन्न होगी, तो सुरुचि जागृत होगी। और अगर मन का कार्य नहीं हुआ तो सुनीति उत्पन्न हो जाएगी। तो हम उससे घृणा करेंगे। किसी से आपका बहुत प्रेम है, किसी से मित्रता बहुत है, लेकिन अगर आपका मित्र आपके अनुकूल बात व्यवहार नहीं करता है तो आप उससे अपने आप दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुनीति उत्पन्न हो जाती है ना। सुनीति नाम की पत्नी उत्पन्न हो गई तो तुरंत ही दूरी बन जाएगी। तो ऐसे उत्तानपाद नाम का जो राजा है कौन है जानते? हमारा आपका हृदय। यही हृदय ही उत्तानपाद है और इसी हृदय में ही सुनीति और सुरुचि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। तो यही उत्तानपाद है। तो उत्तानपाद नाम के राजा हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन राजा को अपना वंश बढ़ाना था, इसलिए वे दूसरा विवाह किए सुरुचि से। जब सुरुचि से विवाह हुआ उत्तानपाद का, तो उसको लाए और उसको महल में रखा और सुनीति को महल से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। सुनीति महल के बाहर एक कुटिया बनाकर उसी में निवास करती। लेकिन जब सुनीति बाहर निकली तो उस समय भगवान की ऐसे कृपा थी को गर्भवती थी। और जैसे ही सुनीति को पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे सुरुचि को भी उत्पन्न हुआ। जब सुरुचि के पास उत्पन्न हुआ तो सुनीति के पास भी उत्पन्न हुआ। तो सुनीति से उत्पन्न हुए ध्रुव महाराज और सुरुचि से उत्पन्न पुत्र हुआ। इस प्रकार से दो पुत्र हुए। तो ध्रुव महाराज थोड़ा बड़े हुए, जब 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के हुए तो खेलते मित्रों के साथ। जब मित्रों के साथ खेलते तो सब मित्र पूछते कि हमारे पिता कौन हैं, तो बताता कि मेरे पिता ये हैं, मेरी माता ये हैं। जब ध्रुव से पूछते कि आपकी माता पिता कौन है, तो माता का नाम तो बता देते, पिता का नाम जानते ही नहीं थे, तो बता ही नहीं पाते। तो इनको जो है शर्म आती। एक दिन खेल कूद के जब समाप्त हुआ खेल, तो आए माता के पास। कहा माता जी ये बताओ हमारे पिता कौन है? आप तो माता हो मैं जानता हूं, लेकिन पिता कौन है? तो सुनीति ने कहा हे पुत्र, आपके पिता जो इस नगर के राजा हैं वो आपके पिता हैं, उनका नाम उत्तानपाद है। कहा माता जी हमारे पिता इतने बड़े हैं तो आपने कभी हमसे मिलवाया क्यों नहीं? कहा पुत्र अगर मिलवाना होता तुम्हारे पिता हमको मानते ही होते तो बाहर थोड़ी रखते, हमको भी अपना अंग संग प्रदान करते। जब अंग संग मिलता तो मैं उनके साथ रहती, तुम्हारी जान पहचान अपने आप हो जाती।
तो ध्रुव महाराज ने कहा, माता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता से मिलने चला जाऊं क्या? तो सुनीति ने कहा, जाओ जाओ पुत्र, कोई बात नहीं। तो ध्रुव महाराज पिताजी से मिलने के लिए चले आ गए। उस समय सभा में विराजमान थे सुरुचि और उत्तानपाद बैठे हुए थे। उनका पुत्र उत्तम वो भी गोद में बैठा हुआ था। जब ध्रुव महाराज रूप आकार में एकदम उत्तानपाद के समान है, देखने से लगता है कि उत्तानपाद के पुत्र हैं। तो जब नगर में प्रवेश किए, अंदर राजमहल में जाने लगे तो कोई रोका नहीं। सबको यही विश्वास है कि उत्तानपाद के पुत्र हैं, उत्तानपाद के पुत्र हैं। ध्रुव महाराज चलते चले आए, सभा में बैठे। राजा ने देखा पुत्र के ऊपर दृष्टि गई। तो जब दृष्टि गई तो तुरंत सोचे, लपक कर इसको उठा ले, तो मेरा पुत्र है। देखकर भाव बन गया पुत्र का, अंतःकरण से प्रेम उद्गार मारने लगा। सोचे लपक कर उठाएं, जैसे ही उठना चाहे वैसे ही सुरुचि तुरंत उनको बैठा दी, पकड़कर बैठ गए। जब बैठ गए तो आ गए ध्रुव महाराज। तो सोचे जा नहीं पाए, यहीं उठाकर गोद में बैठा ले। उठाकर जैसे ही गोद में बैठाया, वैसे ही ध्रुव महाराज को सुरुचि ने पकड़कर धकेल दिया। कहा कि अरे तुमको अगर पिता की गोद चाहिए तो जाओ भगवान की तपस्या करो, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उससे यही वरदान मांगना, वरदान मांगना कि हे प्रभु हमको ये वरदान दो कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं। जाओ, तब तुमको पिता की गोद प्राप्त होगी। ध्रुव महाराज चल दिए माता के पास आए। कहा, माता जी विमाता ने तो हमको पिता की गोद में बैठने ही नहीं दिया। कहा, पुत्र कोई बात नहीं है, भगवान का कृपा प्रसाद जानकर जैसे रहना वैसे रहो। नहीं बैठने दिया, कोई बात नहीं है, जैसे चाहो वैसे रहो, कोई बात नहीं, भगवान का कृपा प्रसाद है। कहा, माता लेकिन विमाता ने कहा कि जाओ भगवान की तपस्या करो, और तपस्या करने से वो भगवान प्रसन्न होगा तो उससे वरदान मांगना। तो कहा, पुत्र विमाता ने सही बात तो कही, कोई गलत शिक्षा तो तुमको नहीं दिया। अब आजकल के बच्चे मानते क्या है? मानते क्या? नहीं मानते। आजकल के बच्चों का स्वभाव, पहले शास्त्रों में आया बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा दीक्षा करने के लिए कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षण। ये 5 लक्षण बताए गए विद्यार्थियों के, कि अल्पहारी थोड़ा भोजन करे, काक चेष्टा कौवे की तरह चेष्टा करे, बकुले की तरह ध्यान लगाए, और कुत्ते की तरह निद्रा हो, और गृह का त्याग रखे, गृह से दूरी बनाकर रखे। जिस विद्यार्थी के पास ये गुण होंगे तो उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कलयुग है ना, बदल गया कलयुग। कैसे बदला? कलयुग में शास्त्र बदल गया कि ठूस भोजन चाप निद्रा सिनेमा च दिने दिने तांबूलम सिगरेटम च विद्यार्थिनः पंच लक्षण। ये लक्षण हो गया कि खूब छक्कर भोजन करेंगे, और एकदम जितना सो सकेंगे उतना सोएंगे। छक्कर भोजन करेंगे, सोएंगे। और सिनेमा च दिने दिने छोड़ दीजिए, सिनेमा तो मोबाइल में चल रहा है। पहले सिनेमा हॉल में लोग जाते थे, उसको छोड़िए, अब तो मोबाइल आपके साथ चल रहा है, साथों साथ सिनेमा चल रहा है। और कहा, जब मुख में पान हो और तांबुल खाकर फिर सिगरेट फूकें तब आनंद आएगा। तो अगर ऐसे विद्यार्थियों का लक्षण होगा तो कहां आगे जाएंगे? तो क्या विद्यार्थियों का लक्षण बदला क्यों? माता पिता ने जो संस्कार डाला उसी से विद्यार्थियों का लक्षण बदला। आप जैसा संस्कार डालेंगे वैसे ही तो फसल उगेगी, जैसे फसल बोएंगे वैसे ही तो निकलेगी। अंकुरित भी तो वही बीज होगा जो बीज डालेंगे। बबूल का पेड़ का बीज आप लगाएंगे तो आम के फल की आशा मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगा।
बबूल के वृक्ष में बबूल ही उत्पन्न होगा। इसलिए अच्छे संस्कारों को पिरो बच्चों में। जब अच्छे संस्कार पिरोएंगे तो अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे और वही गुणवान बन के फिर आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अपनी संस्कृति को बताओ उनसे कि मेरी संस्कृति क्या है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, अभी तो गाली दे ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी और गाली देगी। हाँ, बहुत गाली देगी फिर। इसलिए संस्कार डालिए बच्चों में। यहां जो है माता ने कहा ध्रुव जी से कि आपकी माता ने ठीक ही तो कहा, जाओ पुत्र तपस्या करो। ध्रुव महाराज निकल पड़े और जब निकल पड़े तो निकल कर चल दिए। अब जाते कहां, ज्ञान तो किसी बात का है नहीं कि कोई ज्ञान है। बालक हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, इनको क्या ज्ञान, कोई ज्ञान ही नहीं। चलते चले जा रहे तो नारद बाबा बीणा बजाते हुए ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे। दृष्टि पड़ी नारद बाबा की, अरे कहा ये कौन तेजस्वी बालक चला जा रहा। तेज देखकर जान गए कि कौन तेजस्वी बालक है ये। तेज को देखा ध्रुव के, जब जान गए तो तुरंत ही आ गए ध्रुव के पास। कहा अरे पुत्र आप कौन हो, आपके देखने से तो लग रहा जैसे ब्रह्म तेज निकल रहा। तो ध्रुव ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं राजा का पुत्र हूं। कहा राजा के पुत्र हो, कहा तो राजर्षियों वाला तेज है इसका मतलब। हाँ? कहा पुत्र कहां जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं जंगल में तपस्या करेंगे और उस पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और प्रसन्न करके उससे वरदान मांगेंगे। तो नारद बाबा ने कहा अरे पुत्र तुम अभी इतने छोटे से बालक हो, ये बालक होकर भगवान को प्रसन्न करने क्यों चले हो। भगवान को प्रसन्न मत करो, संसार में अभी खेलो कूदो, इसी में आनंद लो। तो ध्रुव ने कहा बाबा जी सुनिए, सही राह दिखानी हो तो दिखाइए, गलत राह मत पकड़ाइए। कि नहीं आप गलत राह पकड़ा रहे हो, संसार में रहो, मैं नहीं रहूंगा, मेरे को जाना है बस और भगवान को प्रसन्न करना है। तो नारद बाबा ने सोचा कि मैं तो परीक्षा ले रहा था, मन में विचार किया कि परीक्षण कर रहा था कि कहीं दृढ़ संकल्प है कि नहीं है, लेकिन ये तो परम दृढ़ संकल्प है। तो कहा हे पुत्र मैं तुमको नाम का उपदेश दे देता हूं। भगवान के नाम को बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम को बताया। भाई लोग इसका संकीर्तन करते हैं, लेकिन शास्त्र खंडन करता है कि संकीर्तन नहीं करना चाहिए। ये द्वादशाक्षर मंत्र है और मंत्र हमेशा गोपनीय रखा जाता है, तो गोपनीय रखिए, इसको चिल्लाइए मत, ये गोपनीय रखने वाला मंत्र है। तो द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दिया नारद बाबा ने ध्रुव को और भगवान के बारे में बताया कि कैसा भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है। भगवान पीला पीला वस्त्र धारण करता है, भगवान के हाथों में अनेक प्रकार के आयुध निवास करते हैं महाराज, ऐसा उसका दिव्य स्वरूप है। और जैसा ये मेघ दिख रहा, ऐसे मेघ वर्ण के वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं महाराज। जाओ इसी नाम का सहारा लेकर उन्हीं का ध्यान करो। तुम महाराज आ गए आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे वृंदावन धाम में जमुना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उस भगवान का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते ध्रुव महाराज 1 महीने तक तो जो फल इत्यादि नीचे गिर जाता था उसको खा लेते थे। तो 1 महीने के बाद नाम जपते जपते ध्रुव महाराज उस फल को भी छोड़ दिया, कहा फल भी नहीं खाएंगे। दूसरे महीने में जो पत्ते इत्यादि गिरते उस पत्तों को खाते। तीसरे महीने में पत्तों को भी त्याग दिया और पत्तों को त्याग कर फिर जल को पीकर रहते, नदी का जल पीकर रहते चौथे महीने में। और 5वां महीना जब लगा तो कहा कि ना जल ना फल ना पत्ता और ना ये शरीर में जो श्वास आ रही है इस श्वास को भी नहीं लेना है। श्वास को
भी अवरुद्ध करके और एक टांग पर खड़े होकर अंगूठे के ऊपर टेक लगाकर खड़े हो गए ध्रुव महाराज, और 5वें महीने में सांस को रोक दिया। जब 6ठा महीना लगा तो देवता लोग घबरा गए, कहा कि अब तो प्राण हमारे चले जाएंगे। सबके प्राण पखेरु उड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ध्रुव ने सांस को रोका वैसे ही सारे संसार की सांस अवरुद्ध हो गई। अवरुद्ध हो गई क्यों? क्योंकि अंतःकरण में उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, और वो पार ब्रह्म परमेश्वर अंतःकरण हृदय में स्वयं विराजमान हो गया था चतुर्भुज स्वरूप में। और जब वो बैकुंठ छोड़कर ध्रुव के हृदय में निवास कर रहा, तो जब ध्रुव की सांस रुकी तो परमात्मा की भी सांस रुक गई, और जब परमात्मा की सांस रुकी तो संसार के सारे प्राणियों की सांस रुक गई। देवता लोग घबरा गए, भागे भगवान के पास दौड़ कर गए, कहा महाराज ये क्या हो रहा? तो भगवान ने कहा घबराओ मत। कहा महाराज उपाय करो, नहीं तो सबके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, हम करते हैं उपाय। भगवान ने विचार किया कि करें क्या, ये तो मेरे बारे में ही जप रहा, चलो इसके सामने प्रकट हो जाता हूं। भगवान आ गए, प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप में, और प्रकट होकर बार बार ध्रुव को पुकारे रहे। लेकिन ध्रुव महाराज तो अंतःकरण के उस परमात्मा का ध्यान लगाए, उसी के ध्यान में मग्न है, बोलते ही ना, नेत्रों को खोलते ही ना। तो भगवान ने विचार किया कि मैं सामने आ गया तो फिर नेत्र को क्यों नहीं खोल रहा है। विचार किया कि ये तो मेरे उस अंतःकरण के स्वरूप को ही जप रहा, उसी को देख रहा, तो क्या करना चाहिए? कहा उस अंतःकरण के स्वरूप को हटाओ। तो ध्रुव के अंतःकरण में जो भगवान विराजमान थे, उन्होंने अपने उस रूप को तिरोहित कर दिया, हटा दिया। और जब हटा दिया तो ध्रुव के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए तो देखा सामने वो पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है चतुर्भुज स्वरूप में। लेकिन ज्ञान तो किसी बात का है नहीं। जब ज्ञान नहीं है तो करते क्या? कुछ बोले ही नहीं, देखते ही रह गए। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ने अपने 5 जन्य शंख को लिया और उनके कपोल पर स्पर्श करा दिया, और जैसे ही स्पर्श कराया वैसे ही ध्रुव जी महाराज को ज्ञान हो गया। और ज्ञान हुआ तो भगवान के गुणानुवाद को गाने लगे कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यस्य दोष अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। काहे महाराज आप इतने दिव्य स्वरूप में प्रकट हैं, और आपने हमको जो शक्ति प्रदान की, ये शक्ति आपकी है, मेरी कोई बल नहीं है कि मेरा कोई बल पौरुष है। ये आपकी शक्ति से मैं बलवान हो गया, जो बोलने लगा महाराज। और इस जिह्वा से केवल आपका गुणानुवाद ही गाऊंगा, और आपके श्री चरणों में प्रणाम की लड़ियां पिरो देता हूं महाराज। तो भगवान ने कहा हे ध्रुव सुनो, कुछ मांगो मुझसे। तो ध्रुव ने क्या मांगा? संसार का सुख। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, जाओ तुम राजा बनोगे, और सहस्त्र वर्षों तक इस धराधाम पर तुम राजा बनकर रहोगे, और जब तुम इस धराधाम को छोड़ोगे तो तुम्हारे नाम का लोक ही विद्यमान हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ये इसकी महात्म, इसका महात्म क्या है जानते हैं? कि जो 7 रात्रि और 7 दिन तक निराहार रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके इसका जप करेगा, तो उसको जो सनकाद ऋषि, नारद बाबा, खेचर लोग जो घूम रहे, ये सब उसको दिखने लगेंगे। लेकिन 7 रात्रि और 7 दिन तक निराहार होकर इसका जप करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो इसका पालन करेगा उसको भी ये बड़े बड़े ऋषि मुनि दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ध्रुव महाराज पर कृपा किया भगवान, और ध्रुव महाराज आ गए। फिर उत्तानपाद के पास जब आए तो उत्तानपाद ने इनका अपमान नहीं किया, सम्मान किया,
और उत्तानपाद अपने राजगद्दी को छोड़कर ध्रुव को राजा बनाकर जंगलवास करने चले गए। अब यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। एक बार भगवान के गुणानुवाद को पहले सुन लीजिए कि कैसे ध्रुव महाराज के ऊपर वो मुरली वाला कन्हैया कृपा करता है। हाँ? कि मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम तो तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम तो तुमको दिल दे बैठे। पहले से भी तो कम तो न थे गम, पहले से भी तो कम न थे और मुसीबत दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हमनो तुमको दिल दे बैठे। जय हो, जय श्री राधे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें से मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन हो जगह भी तुम्हें पाता नहीं, मन हो जगह भी तुम्हें पाता नहीं। तुम्हें हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। तो कल और अनेक प्रसंगों को आपके बीच में कहा जाएगा। भगवान के अनेक भक्तों की चर्चा आएगी, प्रहलाद की चर्चा होगी, रहुगुण आएंगे। जो सीमित ज्ञान है, सीमित बुद्धि है, उससे आपके बीच में परोसेंगे भगवान के गुणानुवादों को। ये भागवत का एक जो है हमेशा का नियम है कि सब उस नियम का पालन करते हैं कि चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म प्रसंग कहा जाता है। तो कल भगवान का जन्म प्रसंग कहा जाएगा। आप लोग उसमें सम्मिलित होइए और जैसे किसी अपने के बर्थडे में सम्मिलित होते हैं, ऐसे भगवान के भी जन्मदिन में सम्मिलित होइए। सज धर कर आइए और भगवान के गुणानुवादों में सम्मिलित होइए और सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब आरती हो जाए प्रसाद लेकर, तब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो जायत श्रोत्रार्ध वायुष प्राणस मुखाद विरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद मोहन ब्रिज चलो परम आनंद, राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले, जनक सम अंग कांति काली। श्री राधा चमक रही काली, राधिका चमक रही आली। रतन में खाए वन वाली, रतन में खाड़े बनमाली। भ्रमर श्री अहो कस्तूरी चलो चंद्रशेखर हो, ललत छवि श्यामा प्यारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को धर से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे मूर्छन हो मधुर मृग हो, वाल्मी सरो अतुल रतियो तुम्हारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण से प्रगट भई गंगा, चरण से प्रगट भई गंगा। कले कलहारण श्री गंगा, कलुष कलिहारण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह
चरण से होते मोह भंगा। हसी शिव सिंह जटा के हो हरे अजिति हो चरण छवि श्री बनवारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकते उज्ज्वल तट में हो चमकती उज्ज्वल तट में हो बज रही वृंदावन में हो बज रही वृंदावन में हो चहु दिस गोपी गाल में हो कहूँ किसी गोपी ग्वाल दे दो हसत मृदु मधु चाँदनी चलो कटक भाव विधि सुन नैन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे ओम जले श्री देवा पुष्पै देवाभिवंदन पात्र मध्ये